ओके क्लास, लेट्स स्टडी अकाउंट्स। वीडियो नंबर 15 है और जैसे कि आपको पता है हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कर रहे हैं और इसके बाद आपके दो फार्मूले और बचेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फार्मूले का नाम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। जो लास्ट फार्मूला मैंने आपको कराया था वो फार्मूला कौन सा था, वो था आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, थोड़ा सा ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कोरिलेट करते हैं आपस में, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, ये जो फार्मूला है इसका आपको मेन फार्मूला देख पा रहे हैं, ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसका आंसर परसेंटेज में ही आएगा क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कर रहे हैं। ओके, बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैसे निकालेंगे आप, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको याद होगा लास्ट फार्मूले में हमने किया था। आप ऑपरेटिंग रेशियो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो वो क्या था, वो था ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी एलेबरेट करके मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या था, मैं दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इसका फार्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑलराइट, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लास्ट वीडियो थी वो बहुत ज़रूरी है करनी। आप लास्ट वीडियो नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे तो ये आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएंगे। दोनों ही इंटरलेट करते हैं एक दूसरे से, तो आपको ये फार्मूला जो ये है वो आप लास्ट वीडियो ध्यान से देखना तो आपको बिल्कुल ये समझ आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके सेकंड फार्मूला की, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये आपका इससे भी निकल जाएगा। किससे, अगर नेट प्रॉफिट आपके पास है उसमें आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। नेट प्रॉफिट तो आपको पता है कहाँ से निकलता है, P&L अकाउंट से निकलता है ना। P&L क्यों बनाते हैं हम, नेट प्रॉफिट के लिए। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिफाइन क्या होता है, ये होते हैं दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट इनकर्ड टू अर्न प्रॉफिट। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनका नाम है बेसिकली जो भी आपका कोर बिजनेस है। कोर बिजनेस कहने का मतलब है कि आपका बिजनेस क्या करता है, मेन वर्क क्या करता है। लेट से हमारा बिजनेस बाइसिकल सेल करता है, तो हमारे बिजनेस का जो काम होगा क्या होगा, वो बाइसिकल मैन्युफैक्चर करना और सेल करना। तो उस पर जो भी खर्चा होगा वो आपको करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ आपके एक्सपेंसेस होते होंगे जो आपके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, और वो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करते, या वो एक्सपेंसेस आप कर तो रहे हैं बट उसका जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको और एलेबरेट करके बताता हूँ। ऑलराइट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐसे ही होती है। नॉन ऑपरेटिंग से नाम से लग रहा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है इसका भी मैं डिफाइन आपको बताता हूँ। ये आपकी होती है दोज इनकम विच आर नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल, ये भी कुछ ऐसी इनकम होती हैं आपकी जो आपकी रूटीन वर्क होता है, जो आपकी कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे ये इनकम ड्राइव नहीं होती। जैसे आपका काम क्या है, बाइसिकल अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो बाइसिकल सेल करके इनकम ड्राइव होगी ना। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और तरीके से आपको इनकम ड्राइव हो रही है तो वो हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानेंगे। ये कौन कौन सी हो सकती है मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आप ऐसा माने यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की का मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए, जैसे हम बाइसिकल सेल करते हैं तो बाइसिकल सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं है कि हमें और कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता या हमारे कोई और एक्सपेंस नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, तो वो हमारे नॉन कोर होंगे तो उनको हम लेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा रहे हैं एक तरह से, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हम हटा रहे हैं। ये अभी आपको समझ आएगा, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल जानना चाहती है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है बिजनेस की, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये रेशियो निकाला जाता है। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, और जितना ही रेशियो ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा हमारे लिए। और आप ऐसा समझिए कि जो भी आप सेल्स कर रहे हो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें जो आपने जो एक्सपेंसेस किए, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, ये इसका मतलब है। थोड़ा टेक्निकल ये है, इसमें आप थोड़ी मेहनत करें तो आपको ये समझ आएगा।
चलिए मैं थोड़ा सा आपको और एलेबरेट करके ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बताता हूँ, आपको ये समझ आएगा। देखिए लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, आप देख पा रहे हैं इसको, ये मैंने क्या बना रखा है, आप देख पा रहे हैं मैंने P&L एक बना रखा है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको 11th क्लास में, बट ये मैंने मेन हेडिंग लिखी हुई है। देखिए P&L में आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, आपको याद होगा, ठीक है, और लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट निकलता है जब पूरा बना लेते हैं आप। फिलहाल मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट में। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके कौन से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे कोर एक्सपेंस होते हैं। ये जो आप फॉर्मूला सीख रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसमें बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के बाद जो आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है या जो प्रॉफिट मिल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट जानना चाहती है। ओके, अदरवाइज और भी एक्सपेंस करने पड़ते हैं बिजनेस में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। फिलहाल इनको हमें एक्सक्लूड करना है। ये कौन कौन से होते हैं अभी मैंने बताया इसका डिफाइन ना आपको। ये आपके लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, कोई लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट हो सकता है। ये जो देख रहे हो ये सारे क्या हैं, ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते, ये इंसिडेंटल होते हैं, कभी कभार होते हैं, इनको हमें नहीं लेना क्योंकि हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करते। स्टिल हम इनको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, बट फिलहाल अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमें इनको नहीं लेना। समझ गए आप? चलिए, ऐसे ही इसका अपोजिट होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये भी हमारी बिजनेस की इनकम नहीं होती, आप मान के चलें। ये भी क्या होती है, रिकरिंग नहीं होती, नॉन रिकरिंग होती है, कभी कभार होती है, और ये जो है हमें इनको भी नहीं लेना इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। तो ये कौन कौन सी होती हैं, देखिए ये होती हैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। अब ये इनकम कैसे होंगी आपको, देखिए अब जो प्रॉफिट होता है, कई बार कुछ रिजर्व्स होते हैं कंपनी पे, कुछ प्रॉफिट होता है तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो उस पैसे से किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह खाली पड़ी है हमारे पास, उसको रेंट पे दे देंगे तो रेंट आएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या नहीं होते, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती। इनको भी हमें नहीं लेना और इनको भी हमें नहीं लेना, मतलब इसको पूरे को हमें इस फॉर्मूले में नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, ठीक है। खाली इसको हम लेते हैं और उससे जो नेट प्रॉफिट निकलेगा हम उसकी बात कर रहे थे। फिर जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। मैनेजमेंट यही जानना चाह रही है बस कि जो हमारे कोर एक्सपेंसेस करने पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, वो इन सब चीज़ों को यहाँ पे फिलहाल एक्सक्लूड कर रही है। इसलिए अब मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, आप देखें। इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, हमने नेट प्रॉफिट में से क्या कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि पहले ये क्या हो रखे हैं, पहले ये लेस हो रखे हैं। अगर आप ध्यान देंगे हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने इनको ऐड किया था। तो एक तरह से आप ऐसा माने हम नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हटा रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हटा रहे हैं। तब जो बच रहा है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रहे हैं, वही तो हमें चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसमें आप रिसर्च करें, जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया, इसमें आप हार्डवर्क करें तो आपको ये समझ आ जाएगा बिल्कुल। और फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फॉर्मूला मैं ये यूज़ करूँगा बार बार, ये थोड़ा ईजी लगेगा आपको, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये अगर होगा तो मैं इसको भी यूज़ करूँगा। फिलहाल सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ईजिली, तो ये मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव बताई दिया इसका आपको, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए हम इसको निकालते हैं और जितना रेशियो ज़्यादा होगा उतना बेटर है। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, सेल्स आपको 6 लाख दी हुई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको 5,20,000 दी हुई है, ठीक है। और तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है ना आपको, तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। प्रॉफिट क्या फॉर्मूला आपको बताया है, ये मैंने बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका, हाँ जी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको इसमें निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, तो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं इसको, देखिए आप कैसे निकलेगा ये।
यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स, ये फॉर्मूला यूज़ करें, कौन सा वाला, सेल्स में से क्या लेस कर देंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यही यूज़ होगा, बार बार देखेंगे आप। तो सेल्स दे रखी है आपको 6 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है 5,20,000। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना रहा, यहाँ पे आपका आ गया 80,000। क्या आ गया 80,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना लिख दूंगा, यहाँ पे 80,000 लिख दूंगा। और उसके बाद सेल्स आपको दे ही रखी है कितनी, 6 लाख, इनटू में 100, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 13.33%। एकदम सही आंसर आ रहा है, इसको आप देख लेना। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑल राइट। और ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन इसमें करते हैं। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्स इसमें 7,20,000 दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, और इसमें आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस 36,000 दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है इसमें। तो इसमें आप कह रहे हैं जीपी 20%। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स पे होता है, मैंने आपको बताया था। तो पहले इसमें हम जीपी निकाल लेते हैं। तो 20% किसका होगा, सेल्स का होगा। सेल्स आपको 7,20,000 गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये आपका 1,44,000 आ रहा है, ओके। जीपी आ गया आपका। तो इससे हम COGS निकाल सकते हैं ना, हमें चाहिए आगे। क्यों चाहिए अभी बताता हूँ आपको। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स मुझे पता है कितनी, 7,20,000, माइनस में जीपी, जीपी अभी निकला कितना, 1,44,000। तो ये कितना आ जाएगा, इसको लेस करके देख लेते हैं एक बार, देखते हैं कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 5,76,000। ये आपका क्या आ गया, COGS आ गया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं आगे, देखिए इससे मैं आगे निकाल सकता हूँ आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ये होता है आपका क्या, COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ये। फिलहाल COGS मैंने निकाला है अभी कितना, 5,76,000, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दिया हुआ है कितना, 36,000। ऐड कर देंगे इसको, देखते कितना आ रहा है ये आपका 6,12,000 आ रहा है। ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। बट हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला जो आपको मैंने अभी दिखाया था, कौन सा वाला, यही यूज़ करेंगे बार बार हम, इजी रहेगा ये, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिल्कुल। तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम, क्या है ये, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल्स तो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 7,20,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने अभी निकाल ली कितनी, 6,12,000। लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं लेस करके। 7,20,000 में से 6,12,000 गए आपके, ऑल राइट। तो ये आपका आ रहा है कितना, 1,08,000 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,08,000 आ चुका है। अब मेन फॉर्मूला पुट अप करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मेन फॉर्मूला क्या है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मेन फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला मैंने कितना, 1,08,000 है, इंटू 100 है। सेल्स आपको पता ही है कितना सेल्स है, 7,20,000 सेल्स है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा आपका। बिल्कुल आंसर सही आ रहा है एकदम। ये आपका सॉल्व करके 15% आपका आंसर आ रहा है। इसको आप सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अब और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। अब कुछ इसके और टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान में चीज़ें रखनी पड़ेंगी, कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ और कैसे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना है, सेल्स आपको दी है, COGS भी दिया हुआ है।
तो यहाँ पे अगेन मैं क्या निकाल लूँगा, देखिए मैं अब आपको बार बार बता रहा हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला कौन सा, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें निकालनी ही पड़ेंगी। फिलहाल COGS आपको दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, जो डेबिट होते हैं P&L में। और साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, खाली एक ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे दिख रहा है, कौन सा है वो, ये है, देखिए ध्यान से, कौन सा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कौन सा एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको नहीं लेना, हमें ध्यान रखना। वेजेस तो ट्रेडिंग में आती, इसको भी नहीं लेना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं लेना हमें, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये तो हमें लेना ही नहीं है। ऑलराइट, तो मैंने पहले ही आपको बताया, तो छोड़ देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। COGS आपको दिया है तो 2 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा दिया है आपको, ये वाला दिया है, तो खाली एक है, इसको लिख देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करके लिख देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 लाख प्लस ये आपको दिया हुआ है कितना, 50,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका यहाँ पे आ गया 2,50,000 आ गया, देख पा रहे हैं आप। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, अब हम निकाल लेंगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिल्कुल, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार वही यूज़ करना है, मैंने आपको बताया क्या यूज़ करना है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। सेल्स गिवन है आपको कितना, 5 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी निकाला मैंने कितना, 2,50,000 है ना, ये निकाला। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 2,50,000 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। मेन फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। मेन फॉर्मूला क्या है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय में नेट सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा कितना, 2,50,000 इंटू 100। सेल्स आपको दी हुई है कितनी, 5 लाख। बिल्कुल सॉल्व हो गया है, पूरा डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है पूरा, कितना आ गया, इसका आंसर आ रहा है 50%, एकदम करेक्ट आ रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे आप, सॉल्व करके देखेंगे, तब ये आप कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके। और देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको ये अनसॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 है, परचेजेस 10 लाख है, सेल्स 14,70,000 है, लॉस बाय फायर 20,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,70,000 है, और डिविडेंड रिसीव्ड 30,000। यहाँ पे भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे भी आपको एज यूजुअल पहले क्या निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या COGS आपको दिख रही है क्वेश्चन में कहीं भी, तो COGS ही निकालनी पड़ेगी। COGS है ही नहीं इस बार, तो COGS निकालते हैं पहले। तो COGS में इस बार ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा वाला, ओपनिंग, आपको पता होगा, पहले बताया आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे हम क्या निकाल लेंगे, COGS निकालेंगे पहले। तो COGS ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको कितना, 1 लाख। क्या आपको नेट परचेज दिए क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखी है, कितनी, 10 लाख दे रखी है। क्या आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, जो फैक्ट्री एक्सपेंस होते हैं, जो आपका ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं, जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, पावर। फिलहाल यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ देंगे, ये है ही नहीं क्वेश्चन में। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना, 1,50,000, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 9,50,000 आपका आ रहा है, ऑलराइट। तो ये आपका आ गया COGS। अब क्योंकि देखो हमें ये फॉर्मूला निकालना है ना, तो ये तो मैंने निकाल लिया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे, खाली एक ही है, देखो ये रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,70,000। बाकी ये लॉस बाय फायर भी हमें नहीं लेना। लॉस बाय फायर क्या चीज़ है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं लेना हमें। डिविडेंड रिसीव्ड आपकी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसे भी नहीं लेना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो लेते ही नहीं हम। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिलहाल यहाँ पे एक ही दिए हुए हैं, तो किसके बराबर है, इसके बराबर है, किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के बराबर हैं, यानी कितने पुट करते हैं, यानी 1,70,000 दिए हुए हैं। तो अब हम ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, COGS, ये मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी निकाला इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, याद रखना। COGS क्या निकाला मैंने अभी, ये निकाला 9,50,000 निकाला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या निकाला, 1,70,000 निकाला, ठीक है, 1,70,000 ऐड कर दूंगा इसमें, देखता हूँ कितना आता है, ऐड करके देखते हैं। ये आपका आ रहा है 11,20,000 आ रहा है। क्या निकला है, ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकला है। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देख रहे हैं आप कहाँ से क्या क्या निकालना पड़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला जो कॉमन फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया कौन सा, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, बार बार ये यूज़ करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखें हमेशा। सेल्स दी हुई है, क्वेश्चन बिल्कुल दे रखी है, 14,70,000 दी हुई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने अभी निकाल दी, कितनी निकाल दी, 11,20,000। तो इसको लेस कर देंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको लेस करें आप, 14,70,000 में से क्या लेस करना है, 11,20,000 लेस करना है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 3,50,000 आ रहा है, 3,50,000। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया कहीं ना कहीं। मेन फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो मेन फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मेन फॉर्मूला आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में नेट सेल्स, है ना, सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, 3,50,000 है, इनटू में 100। नेट सेल्स आपका कितना है दिया हुआ है, 14,70,000। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23.81%। आप करके देखना, इसको एकदम सही आ रहा है आंसर आपका, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। चलिए अब आपका ये ख़त्म होने वाला है। अब इसमें आपको एक सब्सिडियरी फार्मूला मैं और बता देता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। ये देख पा रहे हैं आप, ये एक सब्सिडियरी फार्मूला है, इसका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो पिछला रेशियो मैंने कराया था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से थोड़ा कोरिलेट करता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया आपको, ये एक फार्मूला बनता है इस तरह से, कई बार यूज़ हो सकता है। ये क्या फार्मूला है, ऑपरेटिंग रेशियो को में अगर प्लस कर दोगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो भी आंसर आएगा ना परसेंटेज में, तो वो 100 के बराबर होता है। दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसको बस याद रखना कि दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आया ऑपरेटिंग रेशियो का, जो आंसर आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, 100 के इक्वल होता है। 1 मार्क में आ सकता है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपकी, कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो आपको ये दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, कौन सा वाला, ये वाला, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, परसेंटेज में जो भी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100। तो यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है ना कितना, तो इसकी जगह पुट कर दो आप, ये 82.59% प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है इक्वल टू 100, ट्रांसपोज कर दो। तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये हो जाएगा 100 माइनस 82.59। तो ये लेस करके आपका आंसर आ जाएगा 17.41%। देखिए आंसर आ गया आपका, आसान सा था, इसमें कुछ है नहीं खास। चलिए इस तरह से आपका ये फार्मूला फिनिश हो गया। थोड़ा हार्डवर्क करें इसमें आप, तभी आपको समझ आएगा। और जो क्वेश्चन समझ नहीं आता इसका आप भेजें, व्हाट्सएप में सॉल्व कर दूंगा। ओके।